ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर बालाजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शनि देव जिनसे सारी दुनिया डरती है वो किससे डरते हैं। सूर्यपुत्र शनि देव को लेकर हिंदू समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे कि वह गुस्सैल, भावहीन और निर्दयी हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। शनि देव न्याय के देवता हैं और वह व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल अथवा दंड देते हैं। इसी कारण भगवान शिव ने शनि देव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। उनकी कृपा जिस पर होगी उसे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि जिस शनि के प्रकोप से दुनिया डरती है वह भी कुछ देवी देवताओं से डरते हैं, इसलिए वे उनके भक्तों पर क्रोधित नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन से ऐसी देवी देवता हैं जिनसे शनि देव डरते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनि देव का रंग काला है, इस वजह से उनके पिता सूर्य देव उनको पसंद नहीं करते थे। सूर्य देव ने शनि देव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया था। इससे दुखी होकर छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। सूर्यदेव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। तब सूर्यदेव की पहली पत्नी के बेटे यमराज ने अपने कठोर तप से पिता सूर्यदेव को स्वस्थ कर दिया। कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के बाद सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनि देव और छाया के घर कुंभ को जला दिया। इस वजह से छाया और शनि देव काफ़ी दुखी हुए। उधर यमराज ने सूर्यदेव को छाया और शनि देव के साथ ऐसा व्यवहार ना करने की सलाह दी। सूर्यदेव का क्रोध जब शांत हुआ तो वे एक दिन पुत्र शनिदेव और अपनी पत्नी छाया के घर गए। सूर्यदेव ने देखा कि शनि के घर में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। शनिदेव के घर केवल काला तिल बचा था। उस काले तिल से ही शनिदेव ने पिता सूर्यदेव का स्वागत किया। यह देखकर सूर्यदेव खुश हुए और शनिदेव को दूसरा घर मकर प्रदान किया। साथ ही शनिदेव को वरदान दिया कि जब वे मकर संक्रांति पर उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। जो इस दिन काले तिल से सूर्यदेव की पूजा करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूर्यदेव जब मकर संक्रांति पर शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश किए तो उनका पूरा घर धन धान्य से भर गया। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर काले तिल से सूर्य की पूजा की जाती है और काले तिल के लड्डू का दान किया जाता है। काले तिल से पूजा करने पर सूर्य देव और शनि देव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे ऐसे देवी देवता के बारे में जिनसे शनि देव डरते हैं। तो दूसरे नंबर पे हैं शनि देव की पत्नी। सूर्यपुत्र शनि देव को देवताओं का दंडाधिकारी माना जाता है। शनि देव के इसी गुण के कारण मनुष्य क्या देवता भी उनसे डरते हैं। लेकिन एक बार शनि देव को भी अपनी गलती के लिए श्राप का भागी होना पड़ा था और वो श्राप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही दिया था। शनि देव की पत्नी द्वारा श्राप क्यों दिया गया था, आइए जानते हैं इसका कारण। ब्रह्म पुराण की कथा के अनुसार शनिदेव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो अपनी दिनचर्या का अधिकांश समय श्री कृष्ण की पूजा में ही बिताते थे। युवावस्था में उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया गया। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्वी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव की पत्नी ने बहुत प्रतीक्षा की और अंत में थक गईं। तब क्रोधित होकर उन्होंने अपने पति शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से तुम जिसे देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया और समझाया तो पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप को खत्म करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण शनिदेव सिर नीचा करके चलते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके द्वारा किसी का बुरा हो। शनि महाराज अपनी पत्नी से भी भयभीत रहते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा में शनि पत्नी के नाम का मंत्र जपना भी एक उपाय माना गया है। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे देवता के बारे में जिनसे शनिदेव डरते हैं। तो वो हैं भगवान शिव।
पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने शनिदेव को कर्म दंडाधिकारी का पद दिया। भगवान सूर्य ने अपने पुत्रों की योग्यता अनुसार उन्हें विभिन्न लोकों का आधिपत्य प्रदान किया, लेकिन पिता की आज्ञा की अवहेलना करके शनिदेव ने दूसरे लोकों पर भी कब्जा कर लिया। सूर्य ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि वह शनि को सही राह दिखाएं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों को शनिदेव से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु शनिदेव ने उन सभी को परास्त कर दिया। तब विवश होकर भगवान शंकर को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। इस भयंकर युद्ध में शनिदेव ने भगवान शंकर पर मारक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर शनि तथा उनके सभी लोकों को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के अचूक प्रहार से शनिदेव को संज्ञा शून्य कर दिया। इसके पश्चात शनिदेव को सबक सिखाने के लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 वर्षों के लिए पीपल के वृक्ष से उल्टा लटका दिया। इन वर्षों में शनिदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के भक्तों पर कभी भी शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते। अब हम बात करेंगे अगले ऐसे देव की जिनसे शनिदेव डरते हैं, तो वो हैं भगवान हनुमान जी। शनि महाराज को जिनसे डर लगता है उनमें सबसे मुख्य नाम है हनुमान जी का। हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था। तभी से शनिदेव से पहले हनुमान जी की पूजा का भी विधान बन गया। कहते हैं हनुमान जी के दर्शन और उनकी भक्ति करने से शनि के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते। चलिए जानते हैं कि हनुमान जी से शनिदेव क्यों डरते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई थी। उस समय शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वह कभी भी उनके ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे, लेकिन वह आने वाले समय में इस वचन को भूल गए और वह हनुमान जी को ही 7.5 का कष्ट देने पहुंच गए। ऐसे में हनुमान जी ने अपना दिमाग लगाकर उन्हें अपने सिर में बैठने की जगह दी। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, वैसे ही उन्होंने एक भारी भरकम पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव पर्वत के भार से दबकर कराहने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। तब शनिदेव ने वचन दिया कि वह हनुमान जी के साथ साथ उनके भक्तों को भी कभी नहीं सताएंगे। तब जाकर हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया। अब हम जानेंगे ऐसे पेड़ के बारे में जिससे शनिदेव डरते हैं। वो है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में एक पौराणिक कथा मौजूद है जिसके अनुसार माना जाता है कि ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब वह बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण ही उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी। इस बात को जानकर पिपलाद काफ़ी क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तप किया। इसके साथ ही उन्होंने पीपल के पत्तों का ही सेवन किया। इससे प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ में बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड से प्रहार किया, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर ही शनिदेव का वास रहता है। इस प्रहार से शनिदेव के पैर टूट गए। तब शनिदेव ने कष्ट के समय भगवान शिव को पुकारा, जिन्होंने आकर पिपलाद का क्रोध शांत किया और शनिदेव की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर उन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। भगवान शिव की प्रार्थना पर ही पिपलाद ने शनिदेव को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु के शिव भक्तों को कष्ट नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो शनिदेव भस्म हो जाएंगे। ऋषि पिपलाद के प्रहार के बाद से ही शनिदेव लंगड़े हो गए थे, जिससे उनकी चाल की गति धीमी हो गई थी। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव के इष्ट देव यानी श्री कृष्ण की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को शनिदेव का इष्ट कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो शनिदेव को उनकी वक्र दृष्टि के दोष के कारण अन्य देवताओं ने कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए, जिससे शनिदेव दुखी हो गए। अपने इष्ट का दर्शन पाने के लिए शनिदेव ने कोकिला वन में कठोर तप किया, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने शनिदेव के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए।
ऐसी मान्यता है कि तब शनिदेव ने श्री कृष्ण को वचन दिया था कि अब से वह श्री कृष्ण के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये थे वे सभी देवता जिनसे शनिदेव डरते हैं। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।